आते नहीं बुलाते नहीं बुलाते नहीं जल्दी भाई। सेल्फ क्वेश्चन पेपर 5 तक तो ले लिए थे हमने। सेल्फ क्वेश्चन सैंपल पेपर क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब जो सेल्फ असेसमेंट का जो पहला है, जो सेल्फ असेसमेंट का पहला है, उसमें बताओ मुझे 1 से लेके 10 तक जो सेल्फ असेसमेंट का पहला है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड आज ही होगा ये तो, ये सेकंड क्वेश्चन आज ही होगा। आज इसका चार्ट लिखाऊंगा मैं। लेट a equals to 1 to n, b equal to ab, then find the number of surjections from a into b. Find the number of surjections। जब खुद का खुद से होता है तो होता है फैक्टोरियल n। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में खुद का खुद से है तो नंबर ऑफ सर्जेक्शन होता है फैक्टोरियल n। पूरा चार्ट लिखूंगा अभी। चलिए 2 को छोड़ दो, 2 के अलावा बोलो। 2 के अलावा नहीं है 10 तक। 1 से 10 तक कोई दूसरा? नो सर। चलिए तो बस यही पोस्ट कर दीजिए, ज्यादा टाइम हो गया। इसके बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज तुम्हें चार्ट भी लिखवा दूंगा तो दूसरे वाला राउंड भी खत्म हो जाएगा तुम्हारा। हाँ भाई बच्चों, कल आप लोगों की मिसलेनियस कहाँ तक होगी थी? मिसलेनियस आपकी हो गई है क्वेश्चन नंबर 6 तक। सॉरी 6 तो है सिलेबस में, 5वां और 6वां। 5वां कर लिया सबने अपने आप? इंजेक्टिव दिखाना था, f(x1 = f(x2) रखा होगा, क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट, कंपैरिजन करने पर x2 हैंस प्रूव्ड इट इज 1-1। भाई अभी आशीष छोड़ दे, नहीं मिल रही तो अब उस पे आ जाओ बुक पे। अब वो कहाँ है कुमकुम? तुम्हें दिक्कत क्या हुई आजकल? ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहे तुम? टाइम चेंज कर लो। टाइम नहीं चेंज होगा पहली बात, और दूसरी बात ये है कि क्या बता रहा था मैं, तुम जो है ये दो बच्चियां जो है ये तो इस चैप्टर को रिवीजन कर दी है और तुम लोग इस चैप्टर को पहली बार कर रहे हो, तो ऑफलाइन की एफिशिएंसी और ऑनलाइन की एफिशिएंसी में फर्क होगा। पहले मैं समझा चुका, टाइम चेंज होगा नहीं, तीसरी बात। और चौथी बात ये, शांत हो जाओ 2 मिनट। चौथी बात ये कि अभी भी चैप्टर 2 बचा हुआ, तो बाकी तो तुम लोगों की मर्जी है। मैं तो बंद कर नहीं रहा अभी बाकी टीचर की तरह ऑफलाइन ऑनलाइन वाला सिस्टम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग बिल्कुल भी हाथ पे मारना छोड़ दो। अगर मैं ये वाला सिस्टम बंद नहीं करता, ये भी मैं किसी वजह को देख के बंद नहीं करता, बताऊंगा इसकी भी क्या वजह है। लेकिन अगर मैं बाकी टीचर की तरह जिनके हाथ पे फूल गए थे ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते, उन लोगों की तरह अगर मैं बंद कर दूं, फिर तुम लोग यहीं आ जाओगे 1 मिनट में, 1 मिनट में। तो इस चीज का नाजायज फायदा उठाए। किसी दिन इमरजेंसी है तो चलो ठीक है, समझ सकते हैं इमरजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। अब 12वीं के बच्चों का टाइम आज 10 मिनट पहले मम्मी कह रही थी 12वीं से अच्छा तो 9th के बच्चे हैं, टाइम पे तो आ जाते। तो छोटी छोटी सी बालिकाएं आ जाए टाइम पे, तुम लोगों को भी नहीं आ जाता टाइम पे। तुम्हारे गड्ढे कांप जाए इतनी ठंड में। बिल्कुल ही बुढ़े हो रखे। क्वेश्चन नंबर 5 में एक आता है f such that r to r given by fx equal to x cube is injective। तो हो गया खत्म। let x1, x2 belongs to r, fx1 equals to fx2, x1 का cube equals to x2 का cube, on comparison x1 equals to x2, hence f is injective। क्लियर है गाइस? सबको आगे समझ? यस सर। 5 के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। भाई इसे बड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि ये 11th पे बेस्ड, और मुझे पता तुम लोगों की 11th का बेस कैसा है। तुम लोगों ने 11th में क्या गुल खिलाए आप दोनों का तो मुझे पता अच्छा से, हालांकि वो आई नहीं वो जिन्होंने गुल खिलाए।
तो अब इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि पावर सेट 11th में पढ़ा था आप लोगों ने, पावर सेट आप लोगों ने 11th में ही पढ़ा था। मैं यहाँ इसका नाम मैं बार बार लिख रहा हूँ। कौन कहता है खाते नहीं, पहले देखो स्ट्रिंग की एस नहीं है, एस एन के बाद आएगा। आइंस्टीन, ठीक है। डेट क्या है आज की? अकॉर्डिंग टू दिस क्या है बच्चों आज? सेक्टर नहीं, आज तो क्या है? फ्राइडे है ना? ओहो कितनी शानदार डेट है, क्या बात है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम मीरा की तरह बुलाते नहीं। भाई ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ 11th का, क्योंकि तभी आएगा समझ में, एकदम से तो पल्ले नहीं पढ़ने का तुम्हारे, पढ़ देना तुम्हें कुछ समझ नहीं आने का, पढ़ देते एक बार। गिवन जिन लोगों को 11th अच्छे से, जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे थे और कहीं भी होंगे 11th उन्होंने यहाँ अच्छे से किया होगा, वटेवर चाहे कहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेरे पास हो चाहे कहीं भी हो। तो उन्होंने अगर 11th में चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ा होगा तो उन्हें दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में, लेकिन जिनका बेस वीक है उन्हें आएगी दिक्कत। तो पहले हम क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। Given a non-empty set X, consider Px। अभी Px जो होता है क्या होता है? किसी सेट के पावर सेट को बिलोंग करता है। अभी बताएंगे किसी सेट का पावर सेट क्या होता है। Which is the set of all subset of X। पता लग गया, यही होता है पावर सेट। बताओ, मैंने आपको बता भी दिया कि Px होता क्या है। पावर सेट जो होता है मेरे बच्चों, वो किसी सेट के सबसेट्स का सेट होता है पावर सेट। चलिए, सबसेट्स के बारे में आप अच्छे से जान चुके हो। फिर उन्होंने कहा कि एक रिलेशन है जो कि Px में डिफाइन है। अब Px का मतलब यानी कि ये हुआ डोमेन रेंज Px टू Px। और दूसरी बात, ये तो फंक्शन होता तो बात करता है, ये तो रिलेशन की बात कर रहा है। तो किसकी बात कर रहा है? तो ऐसे बोलेंगे Px रिलेटेड टू Px। करते थे ना वहां पे A रिलेटेड टू B, यहाँ पे A रिलेटेड टू B की जगह क्या गया? Px रिलेटेड टू Px। क्वेश्चन साफ साफ का है, डिफाइन द रिलेशन R। R रिलेशन किस में देखना है हमें? Px में देखना है। अरे भूल गए, सब जब रिलेशन पढ़ाया था। थोड़ा पानी से हल्का सा होता दो। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। हाँ, तो हम कहा थे, याद करो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट? उसका उसी के साथ जब रिलेशन हो तो वो होता है रिलेशन ऑन अ सेट। तो यहाँ पे रिलेशन ऑन अ सेट Px है बस। ठीक, अभी बताते हैं Px को डिस्क्राइब करूंगा, टेंशन ना लो, अभी तो थ्योरेटिकल एक्सप्लेन कर था। फिर उन्होंने कहा कि A और B दो सबसेट है। देखो, अभी दो सबसेट किसके हैं बच्चे? Px के। इसलिए इसके Px के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सबसेट्स होंगे। x जैसे वाले Px के सबसेट्स होंगे वो, और जो सबसेट्स होंगे उसको लिया गया A और B की जगह, और एक और कंडीशन आ गई, जो आप ले रहे हो A और B, उसमें A B का सबसेट है। इफ R इज इन, चेक करो कि क्या R इक्विवेलेंस रिलेशन है। सर नमस्ते। तो उन्होंने कहा कि चेक करो कि क्या R इक्विवेलेंस रिलेशन है Px में, तो जस्टिफाई योर आंसर। अगर ये क्वेश्चन आपका, सुनो ध्यान से, अगर आपका 11th का सुनो, अगर आपका 11th का बेस क्लियर है तो एडवांस में कैसे आएगा क्वेश्चन? एडवांस में आने लायक क्वेश्चन है, ध्यान समझो, ये क्वेश्चन एडवांस में आने लायक है, यानी कि इतना सही आएगा, घुमा फिरा के आएगा एडवांस में, और दो चार चीजें ऐड भी होगी। चलो मेंस में आ जाता है। मेंस में कैसे आएगा? इज R की इक्विवेलेंस नहीं पूछनी है वहां, बस वहां ये कहेंगे R इज, ऑप्शन ए सिमेट्रिक, ऑप्शन बी R इज ओनली रिफ्लेक्सिव, ऑप्शन डी R is reflexive and transitive, ऑप्शन डी none of this। ठीक, तो जो मैंने ऑप्शन बोले आप लोगों ने अगर ध्यान से सुने हो तो इसे अपने ध्यान में रखो। अब हम सोल्व करते हैं, फिर आप मुझे बताना कि जो मैंने ऑप्शन बोले तो उसके अकॉर्डिंग मेरा कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल मेंस में आने लायक बड़ा क्वेश्चन है, समझ में आ गया? चलिए
भाई अभी तक मैं सुन लो ध्यान से, जो बच्चे लेट आए क्या क्या पढ़ा दिया अभी तक। अभी तक सैंपल पेपर के जो पहला सेल्फ असेसमेंट है उसके क्वेश्चन नंबर 10 तक के डाउट लिए जा चुके हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 कराया जा चुका है मिसलेनियस का, और अब मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं। तो जल्दी से मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8 निकाल लो बुक में, बुक में, बुक में। और दूसरी बात, जो लेट आए सो आए, अब मैं रिपीट भी नहीं करने का ये बात, आज जाके घर जाके काम करना, क्योंकि 10वीं वाले बच्चे छोटे हैं, उन पे मैं भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन तुम लोग थोड़े समझदार हो, तुम पे भरोसा कर सकूं मैं। आज घर जाके क्या काम करना, एक पेज में चैप्टर का नाम लिखना, कौन से से बस यूनिट का नाम लिखना, यूनिट कौन से है, अलजेब्रा है, यूनिट कौन से है, रिलेशन फंक्शन, सॉरी अलजेब्रा स्टार्टिंग में रिलेशन एंड फंक्शन। सैंपल पेपर 1 2 3 4 5, सेल्फ असेसमेंट 1 2 3 4 5 टू 10 तक कुछ नहीं करना। क्वेश्चन छाटियो कि सैंपल पेपर 1 में रिलेशन एंड फंक्शन के कौन से क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन नंबर बाई चांस कौन सा भी हुआ, जैसे सेल्फ असेसमेंट में क्वेश्चन नंबर 2 है, लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, ये आपका हो गया होमवर्क तैयार। संडे से पहले पहले सारे क्वेश्चंस करके डाउट्स पूछ लो, क्योंकि तुम्हारे बस की पूरा सैंपल पेपर एक साथ तो करना है नहीं, तुम्हारे डाउट, तुम्हारी कांसेप्ट वीक है तो। लेकिन जब तुम्हारा रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर रिवाइज हो चुका है, प्रोबेबिलिटी भी ऐसे ही कर लो, उसका रिवीजन बहुत बाद में होगा, प्रोबेबिलिटी के साथ भी ऐसे ही कर लो। तो जब तुम्हारा रिलेशन एंड फंक्शन का रिलेशन फंक्शन अब तो बहुत अच्छे से आ गया होगा कि भाई रेगुलर बहुत अच्छे से पता लग गया होगा अब तो आप लोग बताओ मुझे भाई, रिलेशन फंक्शन में अब तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। जो नमस्ते, बैठ जल्दी बैठ भाई, यार लेट हो जाओ, तुम बैठ सो डायपर लगा ले, पेट दुख रहा है। अच्छा अब सुनो ध्यान से, हाँ भाई तुम्हें रिलेशन फंक्शन, भाई सुनना, मेरी बात सुनना भी दो। हाँ नहीं, इसे छोड़ दो, तुम समझ में तो आ गया अच्छे से, क्योंकि मैंने तुम लोगों को पहले फंडामेंटल फंक्शन बताए, तो फंडामेंटल फंक्शन में तुमने क्यूब और स्क्वायर वाले फंक्शंस भी अच्छे से करे। रेसिप्रोकल तो किया ही, रेसिप्रोकल के में एक भी क्वेश्चन नहीं आया मेरे ख्याल से, आया तो नहीं, ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं आया ना अभी तक, fx इक्वल्स टू 1/x, और लिख लो यहाँ पे एडवांस, इस बार इसके ऊपर एडवांस मारना है क्वेश्चन। इस फंक्शन का मैंने ग्राफ सब बनवा रखा, लिख लो इस पे साइड में कहीं बुक में। चलिए फिलहाल तो मुझे टॉपिक पे आते हैं। तो भाई इधर सुनो भाई, देख भाई क्या बताया अभी तक, फिर मैं रिपीट कर दे रहा, करना नहीं बनता है नहीं। देख अभी तक ये बताया 6 बजे स्टार्ट होगी क्लास, 6:05 को होगी। सेल्फ असेसमेंट जो पहले वाला है, क्योंकि सैंपल क्वेश्चन पेपर की तो मैं लिख चुका था डाउट, जो सेल्फ असेसमेंट पहले वाला है वो क्वेश्चन नंबर 10 तक ले जा चुके हैं, तो कर लेना 10 तक। नहीं होगा 10 तक छोड़ो, मत करना। नहीं अगर नहीं होगा तो मत करना, जिसके बेसिक वीक से मत करना, उसके लिए मैंने समाधान निकाल रखा है, जो 10th के साथ करता हूं मैं वही करूंगा तुम्हारे साथ। तुम लोग बड़े हो तो तुम अपने आप कर सकोगे काम, नहीं करना तो मैं कर दूंगा आज रात को। एक पेज पे ना कंटेंट डाल देना, सैंपल पेपर में सॉल्व कर देंगे, और कंटेंट में चैप्टर का नाम डालना रिलेशन एंड फंक्शन, और फिर लिखता सैंपल पेपर 1 सैंपल पेपर 2 3 4 5 और सेल्फ असेसमेंट 10 तक लिख दोगे। आई लिख देगा इतना काम। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल दो कि इस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन नंबर है इसमें। इस सैंपल पेपर में गड़बड़ है थोड़ी सी, जबकि एक सैंपल पेपर जो 2 साल पहले लगवाया था उसमें पता क्या था, एक चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर है वो सेम था सब में, मान लो डिटरमिनेंट कर दे तो हर एक सैंपल पेपर डिटरमिनेंट क्वेश्चन नंबर 5 ही था, एक आदमी अलग था बस। हाँ वो सैंपल पेपर ऐसे बनाया होगा ना उसने, उसे सैंपल पेपर ऐसे बनाया होगा। हाँ भाई ऐसा है, ये जो है ना ये बार बार बताने वाला, मैं तो ध्यान से सुन लो। रिलेशन फंक्शन खत्म हो जाएगा, चैप्टर 2 कल खत्म हो जाएगा, एक छोटा सा है उसमें। मुझे चैप्टर 2 में मुझे जो पुराने बच्चे हैं उन्हें भी नहीं बताया था मैंने, वो इनवर्स के ग्राफ सीख लियो मेरे से अच्छे से,
इनवर्स के ग्राफ तो अच्छा को नहीं बताओगे, और स्पेशली इनवर्स के ग्राफ ये सिलेबस में तुम्हारा चैप्टर 2 में, तुम्हारे चैप्टर 2 में सिर्फ 2 ही कंसेप्ट है, ग्राफ ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ग्राफ ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। बहुत अजीब से ग्राफ है, इसके समझ में नहीं आएंगे तुम्हें, और मैं बताऊंगा आधे कभी एग्जाम में, ठीक है। लेकिन पता कुछ नहीं होता सर्वे का, पता लगे ऊंट पे बैठो कुत्ता कूद जा, कूद जाएगा, खा तो पालेगा तुम्हें, चोरी पे आ जाएगा। अबे सुन मेरी बात, अब तो पता कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी नहीं बल्कि एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ग्राफ, तो सीख लियो अच्छे से। दूसरी बात ये, दूसरा आता है प्रिंसिपल वैल्यूज, तो वो तो कंफर्म है, आने आना है 2 नंबर का क्वेश्चन, वो कंफर्म है, लेकिन वो घुमा के आएगा इस बार, तो वो घुमा के मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बुक से करवा दूंगा। पहले 2 चैप्टर में ज्यादा पहले में था ना। हाँ 6 नंबर का पहले में था, तो उसमें से 2 नंबर प्रिंसिपल वैल्यूज यही है क्या सर ये? हाँ वो डोमेन एंड रेंज, तभी तो तुम्हें इनका पहले अगर तुम्हें डोमेन और रेंज 2 नंबर का है। हाँ पेपर 2 नंबर क्वेश्चन थे सर क्या तुझे अभी तक पता ही नहीं था, इतने सारे पेपर में देखने था तूने, मुझे लगा सर 1 नंबर 2 नंबर का आएगा इसमें क्वेश्चन। और सुन, अगर तुम्हें डोमेन रेंज आ जाए तो ग्राफ में दिक्कत भी नहीं आएगी, इसी वजह से मैंने तुम्हें पहले डोमेन रेंज रट्टा करवाए थे, और ग्राफ अब बनवा रहा है, पहले ग्राफ बनाता तो मेरी मेहनत का कोई फायदा भी नहीं था। क्लियर हो गया, आज निपटा लोगे, अपने आप कर लोगे, घर जाके देखो कौन सा बच्चा भेजेगा मुझे ये काम करके। ठीक है स्टार्ट करो। हाँ देखता हूँ मैं कौन भेजेगा, क्या सर ये या काम करके सर? नहीं यही भेज देगा, बस कंटेंट भेज दे। सर मैं आपको भेजूंगा आपको पर्सनल पर, क्योंकि मैंने जे सब टीम में फायदा करने में मेहनत। अरे बिल्कुल ठीक है, बस अरे भेज दिया। जरूर सर पर्सनल ही रखिए, पर्सनल रखिए भाई, मैं पर्सनल भेज दे फिर नहीं सर पर्सनल ही रखिए, तुम भी पर्सनली भेज दियोगे। नहीं पर्सनल ही भेजना सर, हम तो भाई सब साथ लेकर चले। भाई जब नहीं है यो, सबके साथ सबका विकास विश्वास दोनों, पंजा वाला सर, पंजाब गंजा वाला। चलो बस हो गया पॉलिटिक्स, इधर आ जाओ। ये उसका अलग मान लगा, यो कमरा मुझे दे दो कोई नहीं से दिलवा देगी, इसका अलग दिलवा देगी कबर, किनेडा की दिलवा देगी सादा। अब इधर आ जाओ तो सभी क्या है 10 मिनट चलिए रख के ऐसे ही यार ये होंगे कैसे कैसे बच्चे फंसा रहे हैं। अपना तो देखते भाई ये नाका बैठने का से निकले बच्चे हम खा क्यों ना बैठे सर ना पे देख लेते यार, बताया मैंने और देखो ये क्या सब बताओ इधर में तो ये आपका फंसा की नाम बताओ यार, ये वर्षा के है कैसे, हां वही तो बच्चे यहीं बैठती है, वो उसके है। सर आप में भी नहीं टाइम मैंने देखे ही नहीं, मैं क्यों उठाता। ऐसा देखेंगे और दूसरी बात ये है, मेरे को बहुत बार पैसे इतने ज्यादा नहीं मिले, ज्यादा मिलते तो सोचता 50-100 भी कई बार मिले मुझे, तो मुझे लगता है ना कि किसी हो गया तो जो वहां पे रिसेप्शन पे गया कहीं बैठ रहे हैं उन्हें पकड़ा दूं, अब वो वापस देते होंगे नहीं देते होंगे मुझे। सर भाई देखिए तो ये बार 500 मिलते पूरे पूरे 50 दिन हो गए तो बाकी को मौज करती थी। आ जा इधर आ जा, कुबेर देवता भी मिल जाएगा तुझे। अब शांत शांत, तो एक काम सबको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे इन्होंने ये कहा है, तो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था, समझ में आ गया क्या? अच्छा पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी कहां भी, वो आ गया था एड्रेस पूछने वाला भाई। और मैं कल डॉक्टर साहब का नंबर लेने जा भी रहा था, खुद ही आगे चल के अखबार वाला लेके चला गया जिस नंबर पे पूछे सुन के। क्वेश्चन ये था बच्चों, कहां तक पढ़ते थे हमने? जो ए और बी आपको लेने हैं, जो कि पीएक्स के सबसेट्स हैं, उनमें ए और बी आप ए बी का सबसेट है भाई, समझ लो ध्यान से, ए और बी पीएक्स का सबसेट और ए बी का सबसेट। तो इन्होंने पूछा है कि आ इक्विवेलेंस है या नहीं, ये बताइए। ठीक, तो हाँ मेंस में बता दिया मैंने कैसा आएगा क्वेश्चन, अब सॉल्व करते हैं। देखो भाई चलो इधर देखिए, एक सेट में थोड़ा 11th वाला एक्सप्लेन कर रहा हूं, पावर सेट वाला कांसेप्ट थी।
एक सेट है 1 2 3, क्वेश्चन पे भी आऊंगा मैं, तो रुक जाओ। इसके चलो 1 2 बना दो, इसके सबसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं उनका एक सेट बना दो। बनाओ भाई, 1 2 1 2 और 5 2 1, एक ही नहीं होता। हाँ सर 5 तो 4 2 की पावर है 2 1 क्यों होता? तो ये क्या है, सबसेट्स का सेट। ठीक है। अभी जो 2 है, ये जो 2 एक सेट है, क्या ये px का सबसेट नहीं है क्या? जी सर। क्या ये 2, अगर ये एक सेट हो, इस सेट का ही सबसेट नहीं है क्या? फिर थोड़ा तुम कंफ्यूज हो सकते हो वैसे तो, इसे छोड़ो। तो क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही कहा, ये px, ये a, और जो मैंने भी लिया था वो b था। वो क्या था? b। x का ये सबसेट आपको जो रिलेशन बनाना है वो इन इसे इसके एलिमेंट्स को लेना है। ये कौन है, 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 इसके लिए एलिमेंट्स कौन है भाई? ये जितने भी ये चारों सेट जो है इसके लिए कौन है, एलिमेंट्स। अरे यार याद करो 11th में मिसलेनियस में जो एक्सरसाइज थी उसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा क्वेश्चन पीएक्स के तो था, ये तो था वो क्वेश्चन प्रूफ करने से। हाँ वो प्रूफ करने थे, वो p इक्वल p ऐसे था, देखो से नहीं हमको याद है भाई, पिछला एक्सरसाइज यही नहीं थे क्या वो क्वेश्चंस? हाँ भाई हमारा ओके कोई नहीं। सुन लो यार बस मुद्दे पे है, कोई हर समय नहीं थोड़ा डाइवर्ट होना सही रहता। तो आई बात याद, तो वही तो कंसेप्ट है वो। चलिए अब आप इधर समझिए, मैं हो गया था, अगर तुम्हारी कंसेप्ट पक्के होते तो तुम इसका जवाब 3 सेकंड में दे सकते थे, 3 सेकंड में। पहली बात, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पता तो यही करना, तुम्हारा बेस खत्म भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, सीधा ऊपर लेवल पे आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे ऊपर लेवल पे क्या होता है भाई रिफ्लेक्सिव? सर जिसमें खुद के साथ खुद का। अब मुझे एक बात बता, अगर मैं यहाँ पे 1 ले रहा तो यहाँ पे 1 ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है, वो रिलेटेड तो उसके साथ रहेगा ही, रिफ्लेक्सिव है, खत्म बात। ए आर ए सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या है? तो पहला ऑप्शन क्या था मेरा? सिमेट्रिक। दूसरा ऑप्शन क्या था मेरा? रिफ्लेक्सिव, ओनली रिफ्लेक्सिव। तीसरा ऑप्शन क्या था मेरा? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। चौथा ऑप्शन क्या था? नन ऑफ दिस। बड़े ध्यान से समझते हो। देखो एक बात सुनो मेरी, ये जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है ना यार, ये तुम लोगों का पागल बना रहे बस, ये तुम लोगों से पैसे खींच रहे, जबकि एकेडमी के साथ साथ ही कंपटीशन पढ़ाया जा सके। और मुझे फनगा में जो है वो तो सच में पागल बना रहे, पक्के पागल बना रहे। एकेडमी की इतनी कंपटीशन की इतनी, जबकि पता हम क्या करते, सच बताऊं अंदर की बात तुम्हें, एकेडमी की पढ़ाई वहां भी कंपटीशन में भी, बस उसके ऊपर से एक बात मैं तुम्हें फालतू बता दूं, वो बात फालतू लिखवाए, और वो जो अयंत के वो है ना आईआईटी मेंस वगैरह की बुक है वो दे देगा अपनी टाइपिंग करने वाले को, ले भाई छाप दी है, वो पकड़ा दे। और उसमें जो अयंत की बुक के क्वेश्चन पे होते ना वो नहीं डालते शीट पे, जो खतरनाक खलीफा क्वेश्चन था वो तो डालते ही नहीं। और जब तुझे ये अयंत की बुक ही करवा दी तो एक काम का यही कहते बच्चों ये खरीद लो, उसके नाम पे बच्चों से अलग एक्स्ट्रा फीस की लेगा। एक तो किस बात से किया, हर साल अपनी बुक निकालता था, तो बच्चे पता क्या कहते हैं, जिस जो फोटोस्टेट वाली दुकान से बांध रखी थी वहां से एक ले लेते, उसके बाद सस्ते दाम पे दूसरी दुकान पे करवा लेते। इस बार से पता क्या किया, फीस के साथ ही एडजस्ट करवा लिया कि बच्चे जब तुम शुरुआत में फीस दोगे तभी तुम्हें वो बुक लेनी, तभी उस बुक के भी पैसे देने पड़ेंगे। अब बच्चा क्या करे, अब तो वो फीस दे चुका। मतलब इतना दिमाग चलाए पैसे खोजने के, उसमें इतना दिमाग अगर पढ़ाई में क्रिएटिविटी में ले आते पैसों की बजाय तो सिलेक्शन निकल जाता। तो वहां जो इतने 4-5 साल से बेगानी शादी में अब्दुल दीवाने वाले सिलेक्शन दिखाए, सिलेक्शन में ध्यान देने की बजाय पैसों में ध्यान है, बस कहीं से पैसे कमा लूं, 7,000 रुपये 3 महीने के ले लूं बस कहीं से।
एक महीने की सॉरी, तीन सब्जेक्ट के 7,000 और एक ही सब्जेक्ट के 3 महीने के 7,000, कोई बैठ जाए जो भी है। समझ गए तुम जो मैं कह रहा, इधर आ जाओ। हाँ इधर आ जाओ तुम, इधर आ जाओ, समझ गए जो मैं कह रहा। चलो है, आओ इधर आओ तुम फिलहाल। मैं तुम्हें बताया कि क्या है फर्क, कुछ ही दिया, इससे अच्छा तो अपना ब्लेड से कर लो आकाश से। चलिए इधर देखिए, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, खत्म बात। तुम्हें अगर नहीं भी पता था 11वीं का कांसेप्ट, तो आप ये सोचते ना भाई यहाँ पे एक सबसेट है, यहाँ पे एक सबसेट है, वो सबसेट जो उससे रिलेटेड तो हो गई। कोई भी सबसेट खुद का सबसेट नहीं होता, खत्म बात। अगर सिर्फ रिफ्लेक्सिव निकला तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। अब आगे बढ़ो, सिमेट्रिक पे आ जाओ। जी सर। ए बी का सबसेट है, तो क्या जरूरी है बी का ए का भी सबसेट होगा? नहीं होना, नहीं होने का, तो सिमेट्रिक नहीं है। पहला ऑप्शन क्या था? सिमेट्रिक। तो पहला तो बिल्कुल ही गलत हो गया। पहला लास्ट वाला पहला का तो नहीं, क्या पता हो सकता है। हाँ यार, यही तो एडवांस का खेल है एमएसक्यू का, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन का ही तो खेल है, ध्यान समझ। तो पहला तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब ऑप्शन बचा हमारा बी, सी और डी। तो ठंडे दिमाग से, इतना टफ पेपर नहीं होता एडवांस का, बस वो ऑप्शन में घुमा के रखते हैं। फर्स्ट सबसे बड़ा यही है मेंस और एडवांस में। अब आ जाओ आपके पास बीएससी और डी ऑप्शन। बी अभी जिंदा है हमारा, ओनली रिफ्लेक्सिवली कंडीशन जिंदा है। अगर ट्रांजिटिव होता है देखते हैं वो। अब आते हैं हम ट्रांजिटिव। ए बी का सबसेट है, तो दूसरा एलिमेंट कैसे लेना पड़ेगा? बी सी का सबसेट हो, बी सी का सबसेट हो। आप एक चीज नोटिस करो, इसमें पावर सेट का कुछ लग नहीं रहा, पावर सेट का कुछ लग नहीं रहा, लेकिन जैसे जो ये वाली बात दे रखी ना डेफिनेशन में, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो तुम पहला एलिमेंट ले रहे हो यहाँ, वो दूसरे का सबसेट होना जरूरी है। और जो तुम दूसरे यहाँ पे, भाई इधर देखो, बी सबसेट, ए बी का सबसेट, बी बी सी का, ये जरूरी है कंडीशन चेक करने के लिए। और जो इसका सबसेट है वो इसका सबसेट है, तो वो इसका भी सबसेट होगा। तो इसका मतलब क्या हुई? ट्रांजिटिव हुआ नहीं हुआ? तो कौन सा ऑप्शन? सी, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव सही है। ओनली रिफ्लेक्सिव कहना भी गलत है। तो ये एमएसक्यू हो के भी एक आंसर सही है इसमें। कभी कभी ऐसा भी हो जाए एमएसक्यू में, कभी कभी ऐसा हो जाए कि चारों ही सही भाई हो जाए। मैं बताता हूँ, मुझे कभी कभी तो हाँ एडवांस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। चार ऑप्शन देखने के बाद पहला दूसरा, मैं बताऊं एमएसक्यू का सबसे खासियत बात सुनो ध्यान से। 40% क्वेश्चन में ऐसा होगा, चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन दूसरे का अपोजिट होगा। ये बात याद रखियो, पहला ऑप्शन दूसरे का अपोजिट होगा। जैसे कि ए बी का सबसेट है, तो दूसरा ऑप्शन होगा बी ए का सबसेट है। तो पहली दूसरी बात किसी विशेष कंडीशन में सही भी हो सकती है, जब ए इक्वल टू बी हो। और अगर वो वाली कंडीशन तुम पहले चेक करना कि वो वाली है या नहीं है, और अगर वो वाली कंडीशन नहीं है तो तुम कंफर्म हो जाओगे दोनों में से कोई एक ही सही है। पूरा समय नहीं होता पेपर में क्वेश्चन सोल्व करने का। ग्रेजुएशन के बाद भी अगर आगे आगे एग्जाम का एग्जाम होता है, वो दोगे ना, तो उसमें भी 1 मिनट के लिए, एक क्वेश्चन के लिए 3 मिनट हो बस, मास्टर्स डिग्री के लिए। समझ में आई मेरी बात एमएसक्यू वाली? और अब तो वैसे भी ऑनलाइन होने वाला, तो ऑनलाइन में तो बहुत बढ़िया वो बैठे है कंसल्टेशन। ऑनलाइन घर बैठ कर भाई घर बैठ के नहीं होता ऑनलाइन, सेंटर पे जाना पड़े पूरा। 1.5-2 घंटे तो पहले बैठा देना भाई, 2 घंटे आधा घंटा पहले बैठा दिया, 2 घंटे। अब जा आधा घंटा बोला और कोरोना की वजह से अब आधा घंटा हो गया। अच्छा आधा घंटा पहले चल जाओ, अब फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं तो इससे क्या है कि तुम पूरा लैपटॉप पे बैठे रहो, लिखते तुम लोग हो नहीं, तो एक छोटा सा वो पैड पकड़ा देंगे, तो मैं उसी के थ्रू अपना 2-3 लाइनें लिख के कर लोगे सोल्व। बस कंसल्टेशन अच्छा बैठे है कंप्यूटर के साथ सोल्व करते समय। ये कह रहा है मैं तुम्हें, जब ऑनलाइन लिखते हो एग्जाम, सारा खेल भाई दुनिया में कॉन्फिडेंस का है, बस ध्यान रखिए इस बात का। तैयारी का खेल नहीं है, कॉन्फिडेंस का खेल है, ध्यान रखना इस चीज का। आप लोग नोटिस करा तो मैं कॉन्फिडेंस पे जा सकते हो, तू तैयारी तो वहां चलती रहे। पता भी है। हाँ कॉन्फिडेंस नहीं है तो फायदा कुछ नहीं है उस चीज का। और नहीं पता है कॉन्फिडेंस है, नहीं पता है कॉन्फिडेंस है, तो तुम नेगेटिव मार्किंग से नहीं घबरा देंगे फिर।
सारे करता भाई वो देखो वो तो होगी वो तो हो गया कि अब यार तो वैसे भी दे दो वैसे भी दे दो तो साई लगा दे वो जो तुम लगा के आए लगा कर जाए भी हमारे वो तो जो तुम लगा के आओगे कि होता तो वैसे भी जाए वैसे भी नहीं तो एक काम कर देख के साई लगा दे सर इसमें तो 2 ऑप्शन लगा सके नहीं क्वेश्चन नहीं इसमें लगा सकते हैं मेंस में लगा सकते हैं मेंस में एक ही सही होगा लगा तो पड़े तो लगा तो भले ही हो लेकिन लगा के तो फिर ओएमआर मशीन चेक नहीं करनी है उसे बात देखो मारो फिर वो चेक नहीं करते इस क्वेश्चन को आगे बढ़ जाएगा फिर वो नहीं आजकल तो मैं ओएमआर की मशीन पे जो है उसी पे थोड़ा सा वो काम कर रहा हूं ना तो ओएमआर मशीन पता क्या करती है मान लो दो ऑप्शंस कहीं से दो लगा रखे हैं तो वो क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाएगी करने की उसे चलिए आगे आइए हाँ भाई तो इस क्वेश्चन को अपने आप लिख लोगे अब देखता हूं मैं लोग कैसे लिखते हो तुम्हारी इसकी लैंग्वेज